इस वीडियो में हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। आपने पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थों के दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। आइए अब हम तत्वों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तत्व यानी एलिमेंट्स आज से बहुत साल पहले यानी कि 1661 में एक बड़े ही महान वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द का उपयोग किया था। उसके बाद एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ जिनका नाम था एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, इन्होंने पहली बार एक तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा दी थी। उन्होंने एक तत्व को पदार्थ के मूल रूप में परिभाषित किया जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम, ऑक्सीजन, लोहा, सोना आदि तत्व हैं। हम इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते हैं। उनके गुणों के अनुसार तत्वों को धातुओं, अधातुओं तथा उपधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। तो आइए उनके बारे में और अच्छे से जानते हैं। धातु शब्द आपके लिए नया नहीं है। आपने पढ़ रखा है कि लोहा, तांबा, सोना इत्यादि धातु है। अगर आपसे पूछा जाए कि धातुओं के क्या गुण होते हैं तो आपके ध्यान में कौन से गुण आते हैं? ठोस, चमकदार, बिजली के सुचालक। आइए हम इन सभी गुणों को फिर से देखें। धातु आमतौर पर निम्नलिखित गुणों में से कुछ या सभी गुण दिखाते हैं। पहला, धातुएं चमकीली होती है यानी उनका शाइनिंग सरफेस होता है। वे ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात वह गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो तन्य होती है अर्थात डक्टाइल होती है और इनको तारों के रूप में खींचा जा सकता है। वे आघातवर्ती होती है यानी कि मैलिएबल, इनको पीट कर पतली चादरों में डाला जा सकता है। वे प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं यानी कि सोनोरस होते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल है। अब हम अधातुओं के बारे में देखते हैं यानी कि नॉन मेटल्स के बारे में। आमतौर पर अधातु इनमें से कुछ या सभी गुण दिखाती है। अधातुएं गैस और तरल अवस्था में भी पाई जाती है। वे विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करती है। वे ताप और विद्युत की कुचालक होती है यानी कि ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। वे चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धीय नहीं होती है यानी ये नॉन शाइनिंग, नॉन सोनोरस और नॉन डक्टाइल होते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन यानी कोयला, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि। कुछ तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं और इन्हें हम उपधातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। आइए अब हम दोहरा लें जो हमने अब तक पढ़ा है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।